Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 6, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Bhalwal. It's Science grade 6. Title of the chapter is Components of Food and it's our lecture number 10. डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में पढ़ा था और नंबर 1 पे हमने आपको बताया था कि अगर हमारे जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो उससे कुछ डिजीजेस काज होती हैं। और वो कौन सी डिजीजेस हैं? जो टायर्डनेस हो जाती है, अच्छा वीकनेस हो जाती है, और उसके साथ साथ बच्चा जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। लेकिन अगर ओवर ईटिंग कर ली जाए, हम कार्बोहाइड्रेट्स को ज्यादा इस्तेमाल कर लें, ओवर ईटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड ओबीज, यानी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। आल्सो ओवरवेट हो जाते हैं, और ओवरवेट होने की वजह से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कुछ डिजीजेस का। नंबर 1 डायबिटीज का, और उसके साथ साथ नंबर 2 पे जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वो हार्ट डिजीजेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो ओवरवेट होने से इज्तनाब करना है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की एक मुनासिब मिकदार ही हमें यूज करनी है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हमारे जिसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाए प्रोटीन्स की और उसके साथ फैट्स की, तो फिर क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, तो हम माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। उसके साथ स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। और हमने एक डिजीज पढ़ी थी क्वाशियोर्कर की डिजीज हो जाती है, जिसके अंदर स्वोलन बैली हो जाता है, थिन स्किनी लेग्स हो जाती हैं। और इसके साथ साथ एक तीसरी बीमारी भी हमने पढ़ी थी जिसको मारास्मस बोलते हैं। ये भी जो डिजीज है ये डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स की वजह से होती है। तो हमें प्रोटीन का इनटेक भी अच्छा खासा करना है, हमें दालें भी खानी है, हमें मीट, चिकन, एग्स और साथ में मिल्क भी मुनासिब मिकदार में पीना है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ अगर आप गौर से देखें तो इस पेज पे 5 डिफरेंट पिक्चर्स हैं, और ये 5 डिफरेंट जो पिक्चर्स हैं ये मैं आपको बता दूं। ये जो पहली पिक्चर है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, कमी की वजह से होती है। ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं ये मुख्तलिफ विटामिन की कमी की वजह से होती हैं। मैं यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दूं, ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और विटामिन के की डेफिशिएंसी है। विटामिन ए की जो कमी होती है, जो डेफिशिएंसी है, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आ रहा है एक आई जो है मुकम्मल रेड हो गई है, उसके अंदर से पानी आ रहा है। ये एक्चुअली बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस की। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, आपको नजर नहीं आता अंधेरे के अंदर, यानी इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, यानी डिम लाइट में आपको नजर आना कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें दूसरी पिक्चर को गौर से, आपको 2 हाथ नजर आएंगे। ये जो हाथ है ये नॉर्मल हाथ है, जिसके अंदर आप देखें कि रेडिश आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर खून मौजूद है। और ये जो दूसरा हाथ आपको नजर आ रहा है ये आपको टोटली एक यानी येलोइश है, इसके अंदर खून नहीं है। ये जो बीमारी है ये होती है, ये अनीमिया की बीमारी होती है। अनीमिया एक बीमारी होती है जो विटामिन बी की कमी से होती है या आयरन की डेफिशिएंसी यानी कमी से होती है। ये दोनों की कमी से हो सकती है। इस बीमारी के अंदर होता क्या है कि आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते, ब्लड सेल्स कैरी नहीं कर पाते ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो है वो कमी हो जाती है, जिसको अनीमिया बोलते हैं। विटामिन
बी की डेफिशिएंसी से एक और बीमारी भी होती है जिसको हम बैरी बैरी कहते हैं। ये एक नर्वस सिस्टम की बीमारी है और इसको एसाबी बीमारी भी कहते हैं, इलनेस ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके साथ विटामिन बी की डेफिशिएंसी से स्किन डिजीजेस भी हो सकती हैं, यानी आपकी स्किन पे रैश पड़ जाते हैं, स्किन को प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और उसके साथ साथ चौथी बीमारी जो विटामिन बी की कमी से होती है वो रिटार्डेड ग्रोथ की भी बीमारी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं वो मैंने आपके सामने यहां मेंशन कर दी हैं। 4 मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं, जिनको डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। वो विटामिन बी की कमी से होती हैं। नंबर 1 इज अनीमिया, पहली बीमारी है। नंबर 2 इज बैरी बैरी। नंबर 3 इज स्किन डिजीज और नंबर 4 इज रिटार्डेड ग्रोथ की बीमारी है। ये चारों विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है। Dear students, now look at the picture number 3, which is the deficiency of C, vitamin C. आप देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, आपको गम्स नजर आ रहे हैं और ये जो गम्स हैं ये स्वोलन है, एक तो सूजे हुए हैं और नंबर 2 पे इनके गम्स के अंदर से ब्लीडिंग आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बीमारी है इस बीमारी को स्कर्वी की बीमारी कहते हैं। जी हां, स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी होती है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है, जिसके अंदर गम्स स्वोलन अप हो जाते हैं और साथ में वो ब्लीड करने लग जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्कर्वी। नेक्स्ट देखिए पिक्चर नंबर 4 में आपको एक बच्चा नजर आ रहा है जिसकी जो कमजोर भी है और साथ में हड्डियां जो हैं और टांगे मुड़ी हुई हैं। ये देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, एक बच्चा है, बोन्स जो हैं वो बेंड हैं और साथ के अंदर वीकनेस भी नजर आ रही है। तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से है और इस बीमारी का नाम है रिकेट्स की बीमारी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और वो कमजोर हो जाते हैं और उनकी प्रॉपर ग्रोथ हड्डियों की नहीं हो पाती। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द लास्ट पिक्चर। आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नंबर 1 पे एक वुंड नजर आ रहा है, एक जख्म नजर आ रहा है और जख्म पे आपको ब्लीडिंग नजर आ रही है और ब्लीडिंग जो है वो थोड़ी बहुत नहीं है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बीमारी है ये एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड्स ये विटामिन के की कमी से होती है। जिस बंदे को ये बीमारी हो उनके जख्मों से खून बहुत ज्यादा बहता है, बाजू का रुकता भी नहीं है। तो ये एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ वुंड्स की बीमारी है। मैंने इस पेज पर 5 विटामिन की कमी से जो बीमारियां हैं वो आपको बताई हैं। नंबर 1, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नंबर 2, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से 4 मुख्तलिफ बीमारियां, अनीमिया, बैरी बैरी, स्किन डिजीज और रिटार्डेड ग्रोथ। नंबर 3, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी की बीमारी है। नंबर 4, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स की बीमारी है। नंबर 5, विटामिन के की डेफिशिएंसी से एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ द वुंड्स की बीमारी है। और नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। जी हां, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स सबसे पहले तो जो आपको नजर आ रहा है पहली पिक्चर में वो आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये अनीमिया की बीमारी है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते, डोंट हैव एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जब कैरी नहीं कर पाते तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसको अनीमिया की डिजीज कहते हैं। दूसरी जो बीमारी है ये है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, कैल्शियम डेफिशिएंसी CA। ये जो बीमारी है ये इसको हम स्टंटेड ग्रोथ भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं एक बच्चा है जो कि जिसकी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है, ये इससे ज्यादा यानी अपनी एज से बहुत छोटा लगता है, स्टंटेड ग्रोथ है, साथ में माल न्यूट्रिशन है, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और इसके साथ हड्डियां भी कमजोर होती हैं और बाजू का मुड़ जाती हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 3 जो आपको नजर आ रहे हैं
जो टीथ नजर आ रहे हैं ये फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। ये टीथ अगर आप गौर से देखें तो क्या होगा, आपको इस बीमारी के अंदर आपको सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं। इसके अलावा टीथ जो होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, भुरभुरे हो जाते हैं, टूटना शुरू कर देते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि टीथ जो है वो ब्रिटल हो गए हैं, बड़े भुरभुरे हो गए हैं और टूटने शुरू हो गए हैं, और साथ में वीकनेस भी हो जाती है फास्फोरस की कमी की वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पेज पे हमने 3 मिनरल्स आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी से पैदा होने वाली डिजीजेस के बारे में बात की है, और नेक्स्ट पेज पे हमने मजीद मिनरल्स की डेफिशिएंसी पे बात करनी है। आप टॉप पे देखें तो साफ नजर आ रहा है कि ये मसल क्रैम्प हो गया है। खेलते हुए अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन ये जो बीमारी है इसमें अक्सर ही ऐसा होता है, मसल क्रैम्प हो जाता है। और ये किस वजह से होता है? ये डियर स्टूडेंट सोडियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। मसल क्रैम्प हो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है, प्रॉपर फंक्शनिंग छोड़ देते हैं। उसके बाद ये आपको जो बुजुर्ग नजर आ रहे हैं ये व्हील चेयर पर हैं, ये खुद से मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये पैरालिसिस का शिकार है। पैरालिसिस मतलब फालिज हुआ हुआ है। इनके मसल्स जो हैं वो बहुत वीक हैं, ये खुद से मूव नहीं कर सकते, इसलिए इनको जरूरत है किसी न किसी एड की। ये किस वजह से है? ये डिजीज है पोटाशियम की डेफिशिएंसी की वजह से काज होती है। द डेफिशिएंसी ऑफ पोटाशियम काज पैरालिसिस एज वेल एज मसल वीकनेसेस। डियर स्टूडेंट, द लास्ट पिक्चर आपको नजर आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है? आपको स्वोलन नेक नजर आ रही है जिसको गोइटर कहते हैं। उर्दू में इसको गिलहड़ भी बोलते हैं। ये बीमारी है, ये किस वजह से है? ये आयोडीन की डेफिशिएंसी है। जी हां, आयोडीन की कमी की वजह से अमूमन ऐसा हो जाता है। ये आयोडीन मिनरल की डेफिशिएंसी है, तो हमें आयोडीन मिला नमक जो है उसको प्रेफरेंस करना चाहिए। साथ में अगर आयोडीन की कमी हो जाए स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ भी रुक जाती है, और इसके साथ साथ जो माल न्यूट्रिशन भी हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पेज पे मैंने 3 और मिनरल्स की डेफिशिएंसी पे बात की। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर बुक रीडिंग, और बुक रीडिंग आपकी बुक के पेज नंबर 18 पर है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स है, ये पूरा टेबल आप लोगों ने करना है। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स है, ये पूरा पेज आपने ये करना है। ये मैंने मुकम्मल आपको रीड आउट करवा दिया है यहां तक। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर होमवर्क। होमवर्क में 2 क्वेश्चन है। नंबर 1, राइट डिजीजेस विच आर काज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स ए, सी एंड के। इनकी डेफिशिएंसी से पैदा होने वाली बीमारियां जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। Number 2, write diseases which are caused due to the deficiency of iron, iodine and phosphorus minerals. इनकी डेफिशिएंसी से पैदा होने वाली बीमारियों पर आपने नोट लिखना है। Dear students, thank you very much. That was all about lecture number 10. Now what you have to do? You have to share the information with your parents, with your friends. Thank you very much.